एक्टिविटी नंबर 1.3 क्लास 10th पेज नंबर देख सकते हैं आप अपनी बुक में, पेज नंबर 2। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया, देखो सबसे पहले टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स, यानी कि ग्रेनुअल्स का मतलब टुकड़े। तो कुछ जिंक के टुकड़े लेना है हमको। सबसे पहले क्या करना है? जिंक के कुछ टुकड़े लेना है और कोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब, या तो कोनिकल फ्लास्क होना चाहिए आपके पास या टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ डायग्राम में देखिए ये क्या है? कोनिकल फ्लास्क है। तो कोनिकल फ्लास्क, तो फ्यू जिंक ग्रेनुअल इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, या फिर टेस्ट ट्यूब होना चाहिए या कोनिकल फ्लास्क होना चाहिए। तो हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है। तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले फ्यू जिंक ग्रेनुअल यानी जिंक के कुछ टुकड़े डाल देना है। देखो ये टुकड़े डाल दिए अपन ने, जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। सबसे समझ में आया पहला वाला फैक्ट क्या कह रहा है ना? हमें या तो कोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें कुछ जिंक के कण डाल देना है। जिंक के कण यानी टुकड़े या कण डाल देना है, जिंक के कण डाल देना है। उसके बाद क्या है? उसमें हमको ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी बताऊंगा और सल्फ्यूरिक एसिड का भी बताऊंगा। सबसे पहले इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का बताया गया है दोस्तों, है ना। तो उसमें ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, है ना, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड उसी को कहते हैं, उसको मिलाना है, ऐड कर लिए। तो ऐड कर लिए तो आप फिगर में देख सकते हैं 1.2 में इसमें ऐड कर दिए हमने, डाल दिए। इसके अलावा यहाँ पे कासन दिया हुआ है, सावधानियां दी हुई है कि हैंडल जो है उसका हैंडल, यानी कि जब वो एसिड को हम डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, इसको जब डाल रहे हैं तो केयर करके रखिए, यानी बचा के डालना है। ऐसा नहीं कि हाथ पैर में गिर जाए, कुछ हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रांग एसिड है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक कैसा है? स्ट्रांग एसिड है। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक है हो चाहे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो, ये दोनों स्ट्रांग एसिड है, इसलिए हिसाब से काम करना है ना। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन यानी इफेक्ट, डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने क्या डू यू ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल, है ना। उसमें क्या महसूस किया आपने? आपको जिंक कणों के आसपास कुछ हलचल दिखाई दे रही है, इसका मतलब यही है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जिंक ग्रेनुअल यानी कणों के आजू बाजू कुछ हलचल हैपन दिखाई दे रहा है, कुछ हलचल दिखाई दे रहा है, हैं? तो ये बोला गया डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेनुअल यानी जिंक के कण के बीच कुछ हलचल दिखाई दे रही है। तो उसके अलावा हलचल दिखाई दे रही है, तो देखिए हलचल दिखाई दे रही है, हमको हलचल दिखाई दे रही है। उसके अलावा टच द कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क को टच करके देखना है या टेस्ट ट्यूब को टच करके देखना है, अगर टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो, है ना। देयर एनी चेंज इट्स टेम्परेचर, है ना। तो क्या इसमें तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? तो हाँ हुआ। कोनिकल फ्लास्क थोड़ा सा टेम्परेचर उसका बढ़ा, हल्का हल्का गर्म महसूस हुआ। तो ये है दोस्तों क्या आपकी एक्टिविटी नंबर 1.3 में क्या कहा गया, समझ में आ गया? क्या कहा गया, समझ में आ गया? तो कक्षा 10वीं के क्रियाकलाप दिया हुआ है 1.3 एक्टिविटी में जिंक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रिएक्शन हुआ। जब हमने डाले तो उनके बीच रिएक्शन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप हमको क्या मिला? उसके परिणाम स्वरूप देखिए आंसर देख सकते हैं आप, है ना। तो ये देखिए जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्टिंग, उसके परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट मिला कि फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, है ना। जिंक सल्फेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, जिंक सल्फेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस निकली, दोस्तों। क्या हुआ इस अभिक्रिया, है ना, इस रिएक्शन में क्या हुआ? जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस निकली। तो इसको केमिकल इक्वेशन में इस प्रकार का लिखेंगे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने Zn यानी जिंक डाला था, उसमें हमने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, है ना। ये जिंक क्या था दोस्तों? यहाँ पे सॉलिड था, टुकड़े थे ना उसके, कण थे, सॉलिड था। और ये H2SO4 ये डाइल्यूट है। ये कैसा है? तो डाइल्यूट था, ये डाइल्यूट था यानी एक्वस था, डाइल्यूट यानी एक्वस था। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या बना? रिएक्शन हुआ तो ZnSO4 बना। क्या बना? ZnSO4 बना, यानी जिंक सल्फेट बन गया दोस्तों। क्या बना? जिंक सल्फेट बना।
क्या बना, जिंक सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली, साथ में हाइड्रोजन गैस देखिए, देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन गैस निकली, साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली। तो हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड हीट, क्योंकि हीट टेम्परेचर बढ़ा, हीट निकली जब तो हाइड्रोजन गैस निकली, है ना, तो इस मेकिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी क्वेश्चन आ सकता है कैसा रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं इधर साइड रिएक्टेंट दिए हुए हैं, रिएक्टेंट में हमने जिंक ग्रेनुअल डाले, जिंक के कण डाले, है ना, और इधर साइड के H2SO4 मिला है, यानी कि व्हेन जिंक ग्रेनुअल आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अ केमिकल रिएक्शन हुआ, ऑक्यूर्स प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट का नाम है द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड जिंक सल्फाइड, इसको बोलेंगे ZnSO4, जिंक सल्फाइड विथ डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में प्लस में दिया हुआ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये है ना। तो दिस रिएक्शन रिलीज दैट हीट एंड मेकिंग इट एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों। इसके अलावा ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, इसके अलावा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें इस रिएक्शन में आप देखिए द रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जिंक आर मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। समझ में आया क्या, कि ये जो है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें जहां जिंक को अधिक क्रियाशील धातु है, जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन की अपेक्षा, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, अलग कर दिया गया, है ना। तो हाइड्रोजन को अलग कर दिया गया, है ना। तो देखो यहाँ पे जब अलग किया गया तो ये बना इस प्रकार का, तो हाइड्रोजन को अलग कर दिया गया। तो हम इसको हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं, जहां जिंक को अधिक क्रियाशील धातु है, जिंक जो है अधिक रिएक्टिव मेटल है ना, तो उसने सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल था, सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और Zn ने उसकी जगह ले लिया, Zn ने उसकी जगह ले लिया, तो ये बन गया ये रिएक्शन, आप देख सकते हैं ये रिएक्शन बन गया। तो कभी पूछा ये कैसा रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। उसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे इसके क्या रिजल्ट हुए थे, तो रिएक्टेंट मैंने बता दिया जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 मिलाए थे अपन ने दोनों, है ना। उसके बाद क्या प्रोडक्ट बना था, तो जिंक सल्फेट बना, जो जिसे हम ZnSO4 कहा गया है, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी दोस्तों। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इसमें, तो बबल ऑफ हाइड्रोजन के बबल बने, है ना, क्या हुआ इसमें, बबल बने, हाइड्रोजन के बुलबुले दिखाई दिए, बबल बने, बबल आर प्रोड्यूस्ड एंड रिएक्शन मिक्सचर बिकम वार्म, यानी गर्म हुआ, है ना, गर्म हुआ और हीट रिलीज हुई, इसी कारण इसको क्या कहा गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा गया है। तो ये आप केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं, लिख रखा है ना, ये देख सकते हैं आप, लिख रखा है। अगर आपको पूछा कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जिंक बिकम मोर रिएक्टिव, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आया। ये आप साइड में डायग्राम भी देख सकते हैं दोस्तों, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये ऊपर ढक्कन लगा हुआ है कॉर्क, ये ग्लास है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अपन ने डाले, और यहाँ फिगर में लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, समझ में आ गया। अब देखो हमने तो अभी सल्फ्यूरिक एसिड का किए थे, अब हम करते हैं किसका, ये इसका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कैसा बनेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है, इसको समझ लीजिए, ये देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पे, एक्टिविटी 1.3 जो बताई गई है, इसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, है ना। तो इसमें हमने क्या किए, जिंक कण यानी जिंक कण के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाया, यानी उसमें हमने वैसा कर दिया, तो रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी इसमें भी, और जिंक क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस बनी और जिंक क्लोराइड बना दोस्तों, है ना, जिंक क्लोराइड बना। यह अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन, इसको भी बोलेंगे एक्सोथर्मिक, क्योंकि सेम रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक। इसके अलावा ये कौन सी रिएक्शन है, ये देखिए यहाँ पे, ये वीडियो में क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो समझ में आया। तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि जिंक के कणों को
सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क में हमने जिंक के कण लिए थे, उसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाए। क्या मिलाए? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाए। तो दोनों ने रिएक्शन किया, रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना। और क्या बना? रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना। और क्या बना? रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना। और क्या बना? तो जिंक क्लोराइड बना, जिंक क्लोराइड बना, है ना। तो इसको बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। यहाँ अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक बोलेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट रिलीज हुई थी, हीट रिलीज हुई और फ्लास्क गर्म हुआ था, कोनिकल फ्लास्क जो है गर्म हुआ था, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। साथ में यहाँ पे देखिए डिस्प्लेस कर रहा है ये, है ना। जेडन जो है यहाँ पे एच को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि जेडन जो है एच से ज़्यादा पावरफुल है ना, पावरफुल है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो इसको बोल सकते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव मेटल है के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विस्थापित कर देता है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये समझ में आया? इधर साइड वही डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। तो मैंने आपको साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का बताया। तो देखिए इसके केमिकल इक्वेशन कैसे बनेंगे, है ना, केमिकल इक्वेशन कैसे बनेंगे उसको देख लीजिए, है ना। तो ये देखो, ये सबसे पहले ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये H2SO4 है यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो ये इक्वेशन बनेगा। ये जिंक सॉलिड है, H2SO4 एक्वस है, यानी कि ये क्या है, H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसलिए एक्वस है। तो जब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद की जगह ले लिया। तो क्या बना यहाँ पे? ZnSO4 बना। क्या बना? ZnSO4 बना। ZnSO4 बना, जिसे क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या बना? ZnSO4 बना, जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट बना। और ये जिंक सल्फेट जो है एक्वस फॉर्म में बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये इक्वेशन एक समझ में आया। दूसरा इक्वेशन देखिए जिसमें हमने क्या मिला रहे हैं, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे हैं। जिंक सॉलिड है, उसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिए। मिलाने के बाद ये एक्वस फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में था, दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और अलग कर दिया और खुद की जगह ले लिया। तो ZnCl2 बनता है। क्या बनता है? ZnCl2। क्या बना दोस्तों? ZnCl2 बना, जिंक क्लोराइड बना, जिंक क्लोराइड बना और ये एक्वस फॉर्म में था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आया। ये दोनों इक्वेशन मैंने बता दिया, दो चीज मिलाने बोला था इसलिए। उसके बाद यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखेंगे अपन। देखो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि उस गैस का नाम बताइए, जो उस गैस का नाम, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो कौन सी गैस बनी? तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, इसको तो समझ में आ गया ना। उस गैस का नाम बताना है जो अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन करने पर एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करने पर कौन सी गैस बनी? तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ द फार्मूला ऑफ एनी टू एसिड। तो एनी टू एसिड के नाम बताना है अपने को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। उसके बाद विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि डिस्प्लेस कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है ना। क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है यानी मोर रिएक्टिव है, इसलिए अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जो एसिड होता है, वो जो अम्ल होता है, वो हाइड्रोजन को, जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक क्लोराइड बनाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है, नेम द केमिकल सब्सटेंस दैट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनता है? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने मिलाए थे, जिंक सल्फेट बना था ना दोस्तों। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली थी, तो क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। लास्ट है, व्हाट इज द एम ऑफ एक्टिविटी 1.3 क्लास 10th साइंस। उसका एम क्या है? तो इसका एम ये बताना है कि एक्टिविटी 1.3 इज नोन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, ये इसका एम है दोस्तों। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें मैंने एक्टिविटी 1.3 कंप्लीट किया। थैंक यू।